दिवेश, चूंकि आरोपी कांस्टेबल चेतन को पकड़ लिया गया, शुरुआती पूछताछ में उसने क्या खुलासा किया है? जी, हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे का उसका मकसद क्या था। लेकिन पुलिस जो है वो किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करती हुई नजर आ रही है और पुलिस का कहना है कि मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता। जांच जो है वो फिलहाल जारी है और जो आरोपी है उसको मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसकी कस्टडी ली जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि पुलिस जो है वो पुलिस की जांच अब सिर्फ मुंबई या उस ट्रेन तक सीमित नहीं है। पुलिस की जांच जो है अब वो गुजरात आरपीएफ तक भी पहुंच रही है। जो गुजरात आरपीएफ में जो आरोपी के सहकारी थे, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी पुलिस फोन द्वारा जो है वो संपर्क में, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है और उसके बाद ही पुलिस शायद किसी नतीजे पर पहुंच पाए। ठीक है दीपेश, आप बने रहे हमारे साथ। हम आपको इस घटना से जुड़े हुए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो कांस्टेबल है जिसने गोलियां चलाई। हम जिसको आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चश्मा पहने हुए, टोपी लगाए हुए, ये वो व्यक्ति है जिसने गोलियां चलाई हैं। जिस ट्रेन में गोलीबारी हुई है उसके भी आप विजुअल साथ में देख लीजिए कि ट्रेन के जो शीशे हैं, वो जो कांच है वो टूटा हुआ है और गोली बाहर आ गई, गोली जब लगी उस कांच से। इसके अलावा आपको बता दें कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। चेतन इसका नाम बताया जा रहा है। गुजरात आरपीएफ का ये जवान, किसी काम के सिलसिले में ये दोनों ही लोग, यानी कि एएसआई और ये कांस्टेबल, दोनों ही मुंबई बताया जा रहा है कि आ रहे थे। अब किस काम से आ रहे थे अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन ऑफिशियल काम से बताया जा रहा है कि आ रहे थे। यही वजह है कि इनके पास वो हथियार भी मौजूद थे, यानी कि ये गश्त में या उस ट्रेन में इनकी ड्यूटी नहीं थी, ये काम के सिलसिले में मुंबई आ रहे थे, ये बताया गया है। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें एएसआई तो है ही, इसमें 3 अन्य पैसेंजर भी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सवालों के जो सिलसिले शुरू हुए हैं वो अभी थमे नहीं है। बहुत सारे सवाल इस पूरी घटना से जुड़े हुए जो खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश भी लगातार बने हुए हैं। दीपेश, शवों को भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या बोगी में मौजूद लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूछताछ हुई है, या पूछताछ करने के बाद उनको अपने गंतव्यों पर वापस जाने दिया गया, या उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी? उनका हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। मुंबई, जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में अचानक गोलीबारी से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि गुजरात आरपीएफ के जवान इस ट्रेन में सवार थे और ये मुंबई जा रहे थे। इसी बीच में ये गोलीबारी हुई और गोलीबारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरपीएफ का ही जवान है, गुजरात आरपीएफ का ये जवान, जिसने अपने ही साथी एएसआई पर गोलियां चलाई। सिर्फ ये दोनों ही बताया जा रहा है कि साथ में आ रहे थे और ऑफिशियल काम से इन दोनों को भेजा गया था। वो क्या ऑफिशियल काम था यह अभी क्लियर नहीं किया गया है। संभवतः गुजरात आरपीएफ भी इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे। ये गुजरात जो है, गुजरात आरपीएफ के जवान थे और जयपुर मुंबई ट्रेन में सवार थे। अब इससे जुड़े हुए भी सवाल खड़े होंगे कि जयपुर मुंबई ट्रेन में ये थे, कहां से बैठे थे, और भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिलनी बाकी है। लेकिन साथ ही जो लोग बैठे हुए थे, पैसेंजर बैठे हुए थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि B5 बोगी में थे। आरपीएफ के एएसआई समेत 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बाकी लोग भी वहां पर थे जो डर गए थे, जो सहम गए थे। उनसे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। जब आरपीएफ के अधिकारियों से, जब पुलिस के अधिकारियों से इस बाबत सवाल पूछे जा रहे हैं तो अभी तक वो जवाब देने से बच रहे हैं। शुरुआत में तो मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं, ये कह दिया गया था, लेकिन पीआरओ ने कहा कि ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब बहुत सारे प्रश्न इस मामले में जो हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी है कि ऐसा कांस्टेबल ने क्यों किया। क्या वाकई मानसिक रूप से हालत खराब थी? अगर थी तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे थे, ऑन ड्यूटी कैसे थे, वो उनको ऑफिशियल काम से कैसे भेजा जा रहा था, लड़ाई इनके बीच में थी तो किस तरह की लड़ाई थी, क्या चल रहा था इन दोनों के बीच में, यह अभी क्लियर होना बाकी है। सवाल यह कि उन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एएसआई समेत उन टोटल 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कांस्टेबल है।